हेलो एंड वेलकम। आज हम पीच प्लांट के बारे में जानेंगे कि वो दिखने में कैसा होता है। आप उसको ईजिली कैसे पहचान सकते हैं, खासकर विंटर में, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इसकी आउटर लेयर ही दिखती है। हम विंटर में इसको बिना पत्तों के और बिना फ्रूट के कैसे पहचान सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पहचानने में तकलीफ़ हो जाती है। और देखिए आप इसको कैसे ईजिली पहचान सकते। देखिए इसकी खाल कैसी होती है, इसको छोटी छोटी नालियाँ होती है बीच में। डिफरेंस तो हर किसी पौधे में ही होती है। आप इसको ईजिली पहचान सकते हैं। तो अत लज़तदार कुलिस कशर पट वनान चनन कुल, और हम इसको उर्दू में आड़ू का पेड़ बोलते हैं। इन इंग्लिश वी से पीच प्लांट। अच्छे इस कशर पट चनन वना, और ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं और ये हेल्दी भी बहुत होते हैं। देखिए हर कोई इंसान इसको ईजिली पहचान सकता है। इसके छोटे छोटे बड्स भी होते हैं बीच बीच में, क्योंकि आज विंटर चल रहा है इसलिए इसको ये हाल हुआ है। जब मार्च अप्रैल आएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा जब इसके पत्ते निकल आएंगे। अब हम इसके फ्रूट्स देखते हैं। जो इसके पीच प्लांट के जो फ्रूट्स रहते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं। इस फ्रूट को देखकर आप सभी को याद आ जाएगा कि क्योंकि सभी ने इसको खाए होंगे और इसको टेस्ट भी किया होगा। ये बहुत ही रस भरे और मीठे होते हैं। अब हम इसके जो लीव्स यानी पत्ते जो होते हैं, कई बार कहीं लोगों को फ्रूट या खाल देखकर पता नहीं चलता है, तो वो उसको ईजिली उसके पत्ते देखकर ये जान सकता है कि ये पीच का ही पौधा है। अगर उनके आंगन में कभी कभार आए तो ये पीच का ही पौधा होता है। अब इसको देखकर आप लोगों को क्या याद आता है? आप लोगों ने तो कहीं देखा ही होगा ऐसे पिंक कलर के बाग, क्योंकि पिंक फ्लावर्स बहुत फ्रूट्स के होते हैं, लेकिन खासकर जो पीच प्लांट होता है उसको पहले ही ये पिंक कलर का फ्लावर निकलता है, फिर धीरे धीरे यही गिर जाता है और हमारे सामने पीच रख कर देता है। ये बहुत ही खूबसूरत होता है। इसकी स्मेल बहुत ही स्वीट और अट्रैक्टिव होती है। फिर जब ये पिंक कलर का फ्लावर गिर जाता है और धीरे धीरे वहाँ पे एक छोटा सा पीच रह जाता है और वही धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और बड़ा होकर वो थोड़ा रेड कलर और पिंक कलर का हो जाता है। फिर हम उसको हार्वेस्ट करके खाते हैं। ये बहुत ही स्मेली और अट्रैक्टिव होता है। मैंने जैसे कहा है कि ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में और हेल्दी भी है। देखिए इसको फ्लावर से फ्रूट तक कैसा सफ़र करना पड़ता है। देखिए पहले कैसा होता है और फिर धीरे धीरे कितना खूबसूरत ही फ्रूट बन जाता है और हम इसको खाते हैं और मज़े करते हैं। फ्रूट हार्वेस्ट करने के बाद धीरे धीरे आटम आ जाता है और उसके लीव्स कुछ इस तरह दिखते हैं। आधे ग्रीन होते हैं और आधे रेड और ऑरेंज और पिंक कलर के होते हैं। आप लोगों ने तो ये सीन भी देखा ही होगा कि ये ऑटम में कितने खूबसूरत दिखते हैं। इसके लीव्स भी ऑटम में कुछ इस तरह दिखते हैं। अब देखिए इस छोटे से बीज का सफ़र कैसा होता है एक ट्री बनने में। पहले ये बीज होता है, फिर धीरे धीरे जर्मिनेशन यानी इसके अंदर से जो बीज निकलता है, और फिर धीरे धीरे छोटा सा पेड़ बन जाता है और धीरे धीरे बड़ा सा पेड़ बन जाता है और धीरे धीरे हमें फ्रूट्स भी देता है। क्योंकि किसी भी पौधे को बढ़ने में और फ्रूट्स देने में 2 3 4 5 साल तो लगते ही लगते हैं। अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। ये विटामिन्स में रिच होता है, यानी इसमें बहुत विटामिन्स होते हैं। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर, हाई इन पोटेशियम, इम्प्रूव आई विजन, ये आई विजन को भी मदद करता है। मेंटेन्स बॉडी वेट, लोअर इन्फ्लेशन, प्रमोट स्किन हेल्थ, प्रिवेंट्स कैंसर, प्रिवेंट्स हार्ट डिजीज, प्रिवेंट्स बोन डिसऑर्डर, इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, प्रॉपर किडनी फंक्शन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनीमिया, कंट्रोल हाई कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज़। इसके बहुत सारे बेशुमार फ़ायदे इसके अलावा भी हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में से डिस्कस करना। और ये विंटर में कुछ इस तरह दिखता है, बिना पत्तों के और बिना फ्रूट्स के कुछ ऐसा दिखता है। ये फ़नी सारे पौधे जो होते हैं वो फ़नी हो जाते हैं विंटर में, क्योंकि उनके ऊपर वो ग्रीन वाले पत्ते या फ्रूट्स नहीं होते हैं। अब इसके बॉटनिकल नेम पे जाते हैं। जो इसका बॉटनिकल नेम है वो है प्रूनस पर्सिका, जो पीच प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है। अब हम देखते हैं जो इसका ग्रोइंग मेथड है वो कैसा होता है। देखिए जब आप पीच को खाते हैं उसके अंदर एक बीज निकलता है, उसी को आप लगा सकते हैं और बड़ा सा पेड़ बन सकता है। उसके लिए आपको थोड़ी सी मिट्टी और जरखेज़ मिट्टी होनी चाहिए,
उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी करना है। अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, वहाँ पे आप इस बीज को लगा सकते हैं या किसी भी बड़े पीच प्लांट की ब्रांच को, छोटी सी ब्रांच को काट कर लगा सकते हैं बिटवीन द मंथ्स ऑफ जून एंड दिसंबर। आप इसको लगा के फिर जब ये निकल जाएगा तो फिर आपको इसको निकाल कर बड़ी सी जगह पे लगाना है जहाँ पे थोड़ी सी ओपन प्लेस हो और जहाँ पे ये फ्रूट अच्छे से ऑक्सीजन ले पाए और बड़ा सा होकर आपको फ्रूट दे। थैंक्स।